मेरे को तो कुछ पता नहीं था, पर ये मैं जब अपने मायके जाती थी छुट्टियों में, तो सब मेरे को यही बोलते थे कि योगेश ऐसा चुन्नी क्यों पहनता है, चूड़ी क्यों लगाता है, मेहंदी क्यों लगाता है। आई यूज टू इग्नोर एवरीथिंग। मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी नहीं बताया था कि मुझे इतना बुली किया गया था, और उसके बाद सबको पता चल गया था कि अगर हम योगेश को बुली करेंगे तो हमको उसकी सजा भी मिलने वाली है। एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का पूरा यू टर्न था। देखो, मैंने साड़ी पहनी है, देखो मैंने मेहंदी लगाई है, मैंने नेल पेंट लगाई है, मैंने ज्वेलरी पहनी है, लेकिन आप समझोगे कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। लेकिन नहीं, मैं अपने आप को एक गे फेम बॉय आइडेंटिफाई करता हूँ, और ये मेरी फेमिनिनिटी है। नमस्ते, मेरा नाम योगेश बोधवानी है और मेरे प्रोनाउंस ही, हिम एंड दे हैं। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, द कैपिटल ऑफ ऑरेंज सिटी। वो बहुत ही एक छोटा शहर है जहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी के लिए बहुत लोग बात ही नहीं करते हैं, बात करने में शर्माते हैं। बट मेरे को भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं थी, और मुझे भी नहीं पता था कि LGBTQ भी कम्युनिटी हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, और ये भी कोई कम्युनिटी होती है, ये भी कोई सेक्सुअलिटीज़ होती हैं। जब मेरे स्कूल डेज थे, मैं पहले जब मेरा स्कूल स्टार्ट हुए थे, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेरी बुली स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि मेरे बचपन में जो मेरी हरकतें थी, जो मेरे शौक थे, मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद था, मुझे नेल पेंट लगाना बहुत पसंद था, मुझे लड़कियों वाले कपड़े पहनना बहुत पसंद था। तो मैं कभी कभी स्कूल में भी कभी मेहंदी लगा के जाता था, कभी मैंने ब्रेसलेट पहन लिया, या कभी कोई रिंग पहन ली। और मेरे एक्शंस पे भी, अगर मैं नॉर्मल स्कूल यूनिफॉर्म में भी रहता था, मेरे एक्शंस पे भी मुझे देख के मेरे सीनियर्स मुझे बुली किया करते थे। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बुली स्टार्ट हो गई थी, मेरे चाइल्डहुड से ही मेरी बुली स्टार्ट हो गई थी। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी, हम मेरे को, जब हम लोग सब बस में इकट्ठे जाते थे, मेरे को मेरे सीनियर्स जूनियर्स सब साथ में ऑफ होता था स्कूल का, तो मुझे सीनियर्स बहुत बुली करते थे। तू तो छक्का है, तू मीठा है, योगेश लड़की है, योगेश ये है, बहुत मुझे गंदे गंदे शब्द बोला करते थे, एंड मुझे बहुत ही बुली किया था। एंड नॉट इवन इन स्कूल, इवन इन माई एक्सटेंडेड फैमिली एंड माई फैमिली मेम्बर्स। मुझे जब मेरे घर सब आते थे, गेस्ट या रिलेटिव, तो मुझे आई यूज टू सिट विद देम, मैं आंटीज के साथ बैठ जाता था, मुझे उनके साथ बातें करना बहुत पसंद थी। एंड वो बोलते थे कि ये तो लड़कियों वाली हरकतें करता है, इसके तो शौक पूरे लड़के हैं। मेरी मम्मी को ताने मिलते थे, आज भी मिलते हैं, कि काश तेरा बेटा एक लड़की के रूप में पैदा होता, एक लड़की, भगवान ने तेरे को लड़की नहीं दी। और मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद था, तो दिवाली पे मैं रंगोली बनाता था। जब गेस्ट आते थे तो मुझे बहुत ही बुली किया करते थे, ये तो लड़की है। एंड बहुत सारे ताने मेरे पेरेंट्स ने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। जैसे वो मुझे कहते थे तू लड़की है, यानी बहुत गंदे गंदे वर्ड्स से मुझे टीज करना, मुझे ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में भी उनने टीज किया था। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब, तो आई वॉज इन माई वॉशरूम। तो मैं वॉशरूम में था, तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन दैट कॉमन वाला थिंग। आई यूज टू गो टू द, जो सेपरेट से बना हुआ रहता है, मैं वहाँ पे आई यूज टू गो फॉर माई वॉशरूम एंड ऑल। तो मुझे वहाँ पे भी लोग आके कहते थे, अरे इसके पास तो ये है ही नहीं, ये मर्द ही नहीं है, आजा हम तेरी पैंट खोल के चेक करेंगे, ये वो। तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत चिढ़ाते थे, बट आई इग्नोर्ड इट, मैंने बहुत इग्नोर किया। फिर धीरे धीरे मैं हायर क्लासेस में आया, बट उस टाइम पे मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया था, एंड आई वॉज नॉट इवन हैप्पी इन दैट स्कूल। एंड हायर क्लासेस में आया, एट्थ स्टैंडर्ड में मैंने अपना स्कूल चेंज किया, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई मेड। जैसे ही मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। उस समय पे हर चीज ऑनलाइन होती थी, हमारी क्लासेस, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। धीरे धीरे जैसे हर चीज ऑनलाइन थी, मुझे LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में पता चला। तो मुझे धीरे धीरे आई एक्सप्लोर्ड ऑन इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब वीडियोस। फिर मुझे भी
महसूस हुआ कि आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी, बट मुझे कोई इसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, मुझे किसी ने कभी बताया ही नहीं था। मुझे ना स्कूल में पता चला, ना मुझे कोई सोसाइटी फ्रेंड ने बताया, ना ट्यूशन टीचर्स ने बताया, ना कॉमन फ्रेंड्स ने बताया, कजिन्स ने, किसी ने भी नहीं बताया था। आई एक्सप्लोर्डेड बाय माई सेल्फ ऑन ऑनलाइन। फिर धीरे धीरे हमारे स्कूल्स ऑफलाइन हुए एंड आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, यानी मेरा 9th स्टैंडर्ड एंड होने वाला था। और दैट वॉज अ टफ टाइम ऑल्सो बट अ ग्रेट टाइम ऑल्सो फॉर मी। तो जैसे मेरे थोड़े बहुत ऑनलाइन फ्रेंड्स बन गए थे जो मेरे क्लासमेट्स वगैरह थे। तो आई रियली लव डूइंग मेकअप एंड मैं ना ऑनलाइन मैंने अपना एक मेकअप का अकाउंट बनाया था जहाँ पे मैं अपना मेकअप करके इंस्टा लाइव पे आई यूज टू डू लाइव्स ऑफ मेकअप एंड ऑल। तो सारे मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स दे यूज टू वॉच, सम यूज टू टीज मी, सम यूज टू सपोर्ट मी। तो जो मुझे टीज करते थे, जैसे ही मैंने मेरा स्कूल का डे 1 था, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था। लाइक 2-3 लोगों ने ही मुझसे हाय हेलो किया था, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा था, बट मुझे किसी ने कुछ ऑफेंड नहीं बोला, दे जस्ट डिडंट स्पोक टू मी। सो मैं 2-3 लोगों ने मुझसे बात किया। देन न्यू स्कूल था तो धीरे धीरे ही मैं फ्रेंडली हुआ सबके साथ। एंड फिर जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ, 10th स्टैंडर्ड वॉज अ रियली टफ टाइम फॉर मी एंड उसी समय मेरी ग्रैंड मदर भी एक्सपायर हो गई थी। शी वॉज अ रियली बिग सपोर्टर ऑफ माई लाइफ। सो उस समय में मेरे स्कूल ने LGBTQI+ कम्युनिटी के बारे में एजुकेशन स्टार्ट किया एंड आई शुरू से ही आई वॉज वेरी, माई लाइफ स्टाइल वॉज वेरी फेमिनिटी वाला। सो 10th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में असेंबली हुआ करती थी जिसमें सिर्फ 11th और 12th के बच्चे ही अलाउड थे, बट हमारे क्लासरूम से असेंबली हॉल दिखता था तो आई यूज टू हियर थोड़ा थोड़ा। एंड फिर मैं भी थोड़ा आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। फिर मैं भी स्कूल में नेल पेंट लगा के गया एक दिन आई वोर अ ब्रेसलेट। बट हमारा उस समय जो एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल्स में, उसकी प्रैक्टिसेस चालू थी। तो आई participated in गरबा। आई रियली लव गरबा, आई डू दैट एवरी ईयर एंड आई पार्टिसिपेटेड इन गरबा। सो गरबा में वी यूज टू प्रैक्टिस, लाइक असेंबली हॉल बहुत बड़ा हुआ करता था एंड उसमें सबको डिविजन्स दिए गए थे, ये इसका प्रैक्टिस हॉल होगा, ये इसका प्रैक्टिस हॉल होगा। तो गरबा में व्हेन आई यूज टू प्रैक्टिस, पूरे गरबा में सिर्फ हम 2 बॉयज थे एंड बाकी सारी गर्ल्स थी। इट वॉज देयर पर्सनल चॉइस कि आपको कौन से उसमें जाना है। तो एक लड़का आया, ही वॉज अ जूनियर ऑफ मी, ही वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एंड आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। एक लड़का आया and he literally splitted on me and he bullied me a lot. तू लड़कियों वाले चीजें क्यों कर रहा है, तू तो पूरा स्कूल में अपना नाम खराब करके बैठा है, तेरे माँ बाप को तो तुझे चप्पल से मारना चाहिए। और उसने उस दिन मुझे बहुत गंदा ट्रॉमा दिया, बट आई नेवर केप्ट इट अंडर मी। आई टोल्ड टू माई पेरेंट्स and I complained directly to the higher authorities of the school principal, my principal. एंड उसके अगेंस्ट मेरे स्कूल ने एक्शन भी लिया एंड विच वॉज रियली अ ग्रेट थिंग फॉर मी। एंड मुझे मेरे स्कूल से, मुझे मेरे न्यू जो स्कूल था, मेरी समझो लाइफ ही चेंज हो गई थी। आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई मेट मेरी कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे एंड गर्ल्स बॉयज दे बोथ वर सपोर्टिव, बट मुझे कुछ बुली भी हुआ, बट विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज इन एवरी स्कूल। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्कूल ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरी प्रिंसिपल ने मेरे लिए स्टैंड लिया एंड उसी दिन वो बच्चा सस्पेंड हो गया था। और उसके बाद सबको पता चल गया था कि अगर हम योगेश को बुली करेंगे तो हमको उसकी सजा भी मिलने वाली है। तो सब फिर दे स्टॉप्ड डूइंग इट एंड धीरे धीरे मेरी प्रिंसिपल ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मैंने रिक्वेस्ट डाली थी कि मैम अगर ये क्लब 11th-12th वालों के लिए भी है तो 9th-10th वालों के लिए क्यों नहीं है, बिकॉज इस एज में ज्यादातर लोगों को अपनी सेक्सुअलिटीज दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। सो दे एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड पिछले साल से दे हैव डन द क्लब फॉर 9th and 10th वालों के लिए ऑल्सो एंड न्यू स्कूल रियली चेंज्ड माई लाइफ। जब पुराने स्कूल में मुझे बुली किया जाता था, मुझे हरास किया जाता था, तब मैंने अपने लिए कभी स्टैंड ही नहीं लिया। मैं बहुत इनोसेंट सा बच्चा था, आई यूज टू इग्नोर एवरीथिंग। मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी नहीं बताया था कि मुझे इतना बुली किया गया था। बट नए स्कूल में जब मुझे बुली किया गया, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया एंड आई टुक अ स्टैंड। फिर हायर अथॉरिटीज ने भी मेरे लिए स्टैंड लिया,
मेरी चीजों को समझा। तो अगर आपको कोई बुली करता है, कोई हरास करता है, आप तुरंत ही उसकी कंप्लेन करो। कभी भी ये चीजें अपने अंदर डिप्रेस होके मत रखो। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सबके लिए सक्सेस का डेफिनेशन इज डिफरेंट। किसी के लिए अब्रॉड जाके स्टडी करना एंड वहाँ की अचीवमेंट्स पाना वो सक्सेस होता है, किसी के लिए अपनी डिग्री हासिल करना वो सक्सेस होता है। बट मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन इज कि हाउ आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ एंड आई टोल्ड टू माई फैमिली। तो जब मैंने अपनी फैमिली को बताया था, तब आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड मेरी फैमिली का रिएक्शन वॉज वर्स्ट। पहले मैंने अपनी बुआ एंड पापा को बताया था कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ दिस एंड दैट, माई सेक्सुअलिटी इज गे फेमबॉय and this is my femininity and this is the way I want to live and I want to explore more. तो उनका रिएक्शन बहुत वर्स्ट था। तो पहले जैसे धीरे धीरे मैंने बताया तो वो थोड़ा ना ऑफ रहने लगे, यानी वो ना इन चीजों को इग्नोर करने लगे। अरे ये तो सुधर जाएगा बड़े होके एंड ऑल वॉट एवर। बट मैं कभी नहीं रुका। मैंने अपना नेल पेंट लगाना नहीं छोड़ा, मैंने अपना मेकअप करना नहीं छोड़ा, मैंने अपने LGBTQI फ्रेंड्स को नहीं छोड़ा। मैं उनको एजुकेट करता रहा और वो लोग ऑफ हो गए थे, थोड़ा इग्नोर कर रहे थे ये सब चीजों को, बट मैं कभी नहीं रुका। बट एक दिन ऐसा आया मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का पूरा यू टर्न था। दैट वॉज अ यू टर्न डे ऑफ माई लाइफ। उस दिन मेरे पापा से झगड़ा हो गया था एंड मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स से भी झगड़ा हुआ था। उन लोगों ने मुझे अब्यूज किया था, मुझे हरास किया था एंड उस दिन आई वॉज कंप्लीटली सुसाइडल। उस दिन मैं पूरा सुसाइडल था। बट यू नो मेरे माइंड में या मेरे को भगवान ने एक मैसेज भेजा दैट आई शुड कॉन्टैक्ट वन लेडी, मिस आरती मल्होत्रा. She literally opened my parents' eyes and my school teacher. She is my old school teacher, Jasleen Soni. They both literally, you know, opened my parents' eyes. That day, I was very sure that रात को I am going to commit a suicide. I can't handle more pain because जो उस दिन मेरे साथ हुआ था, that was worst. मुझे मारा गया था, मुझे तो घर के बाहर फेंक भी दिया था. मुझे बिल्कुल जो हमारा मेन गेट है वहां पे मुझे फेंक दिया था. एंड आई वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड स्क्रीमिंग एंड हाउलिंग. मुझे मेरे पेरेंट्स ने भी मारा था, मुझे यहाँ कट्स भी आ गए थे. बट मैंने आरती मल्होत्रा मैम जो अपने बच्चे के लिए फाइट कर रही है, मैंने उनको कॉल किया. आई डायरेक्टली वीडियो कॉल टू हर विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग. एंड पता नहीं कहाँ से ये मेरे माइंड में थॉट आया. मेरे भगवान ने मुझे मैसेज भेजा या जो मेरी दादी माँ उनने मुझे मैसेज भेजा. एंड उस दिन वो वीडियो कॉल पे जो मेरी हालत थी वो बहुत गंदी थी. एंड मैं उस दिन बिल्कुल मरने की हालत में था. और उनने कंप्लीटली मेरे पेरेंट्स की आंखें खोली हैं. मेरे पेरेंट्स मेरी स्कूल टीचर से मिले और फिर उनको ये कम्युनिटी के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में एजुकेट किया गया था. फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी को समझाया था. तो जब मैंने अपनी मम्मी को इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट किया, फिर मेरी मम्मी भी ये सब चीज़ों को समझने लगी. एंड उनमें भी धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आई, बट विथ पेशेंस एंड टाइम. सो मैं अभी अपनी मम्मी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और वो बताएंगी कि उनने मेरे बारे में क्या सोचा था. हेलो, नमस्कार। मेरा नाम पूजा बोधवानी है। मैं योगेश की मम्मी हूँ। मेरे को ये बताया योगेश के पापा ने कि ऐसी ऐसी बात है और योगेश ऐसा ही रहेगा. टीचर ने मेरे को ये बताया था कि भगवान का दिया हुआ है, ये आपके हाथ में नहीं है भाभी जी, ये भगवान ने दिया है. मेरे को तो कुछ पता नहीं था, पर ये मैं जब अपने मायके जाती थी छुट्टियों में तो सब मेरे को यही बोलते थे कि योगेश ऐसा चुन्नी क्यों पहनता है, चूड़ी क्यों लगाता है, मेहंदी क्यों लगाता है. उस टाइम तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था. सब बोलते थे लड़की है क्या, लड़की है क्या, ऐसे बोलते थे. मेरे को कुछ फील ही नहीं होता था. मेरे को लगता था ये बड़ा होगा, समझदार होगा, सब छोड़ देगा. अब मैं तो अपने लड़के से बहुत खुश हूँ. मेरा बेटा गे है, अब मेरे घर दामाद आएगा, मैं बहुत खुश हूँ. मेरे को अभी समाज वालों से कोई मतलब नहीं है. जैसा भी है मेरा बच्चा है, अब मैं तो इसको स्वीकार करूँगी. मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरा बेटा है गे, सबके माँ बाप अच्छी तरह बच्चों को रखें,
किसी को ना मारें, ना पीटें, जैसा भी जिसको भगवान ने दिया है सबको अच्छा ही रखें। मैं तो इसकी बचपन से लेके अभी तक सपोर्ट करती हूँ, इसके पापा जी ने मारा था, इनको निकाला था। मैंने जब योगेश को 9 महीने कोख में रखा था, तो मेरे को ये नहीं पता था कि बेटा है या बेटी है, पर मैं तो अभी भी योगेश को प्यार करूँगी और सब कोई प्यार करता रहे बच्चों को। चाहे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो, बट जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही एक्सेप्ट किया है, जैसे मेरी मम्मी आज मेरी लाइफ की बहुत बड़ी पिलर है, आज मुझे उनने एक्सेप्ट किया है, तो आप भी पेशेंस रखिए, आप भी अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, वो भी एक ना दिन आपको ज़रूर समझेंगे, उनको थोड़ा पेशेंस चाहिए और टाइम चाहिए, और आप ही उनको इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट कर सकते हैं।